ध्यान रखती है, बिल्कुल वाइस वर्सा है। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात मैडम ने जो कही है, फैमिली आपका ध्यान रखेगी, आप फैमिली का ध्यान रखो। जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छोटे शब्दों में बहुत बात करी। मैम अब आपने ये पब्लिक स्कूल खोल दिया लक्षित के नाम से, इसके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए। बेसिकली जो हमारा ये स्कूल हमने स्टार्ट किया है, ये प्ले स्कूल टू 5th क्लास तक का स्कूल है जो उत्तम नगर ओम विहार में है। कुछ चीज़ें इसमें हमने की है कि देखिए अभी ना जो एजुकेशन है ना, मैं ये मानती हूँ वो बिल्कुल आज के टाइम पे बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम करना है कि एक होता है ना जैसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना चीज़ें होती है। आप कुछ चीज़ें मैं इसमें जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो CBSE पैटर्न एंड NCERT है। अब बहुत सारी इसमें चीज़ें अगर मैं बताने लगूँगी ना तो समय कम पड़ जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन एक बेसिकली ये है कि आप ना एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हो, मतलब हम ना समाज से लेते हैं और कुछ चीज़ें हमें समाज को देनी होती है। इसी समाज से हम पढ़ के निकले हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले हैं, अभी प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हर फैमिली ना इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भेज सके। लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कल्चर को इसमें जोड़ने के लिए, जैसे हम शास्त्र भी इसमें बच्चों को कराएंगे, मंत्र चांटिंग भी इसमें कराएंगे, तो वो सब चीज़ें भी हमने इंट्रोड्यूस की हैं कि हम जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें भी हमें बच्चों को सिखानी है। तो एक बेस बनाना है। जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़ाई बच्चे की अच्छी तब होती है जब उसका बेस अच्छा होता है। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब उसका बेस अच्छा रहता है। उसको जो कहते हैं ना, उसके बेस पे अगर हम ध्यान दें, उसके कैरेक्टर पे हम ध्यान दें, तो अभी ना बच्चों का कैरेक्टर अच्छा बनाना है। मैम ने बहुत बड़ी बात की। अभी हम बात कर ही रहे थे थोड़ी बात कि इस स्कूल के अंदर आपको संस्कार भी बताए जाएंगे, संस्कृति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। जो माता पिता, जो सच में माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देना भी भूलते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि माता पिता अपना समय बचाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। उसके बारे में बच्चों को अगर पूछा जाए कि आपके माता पिता, दादा दादी या परदादा का नाम क्या है, तो शायद ही किसी को मालूम होगा। अगर कुल देवी या गोत्र की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद बहुत दूरी होगी। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भगवान राम, भगवान कृष्ण की बात तो करते हैं, लेकिन अगर इनके पेरेंट्स तक भी जाएँ ना तो किसी को नहीं पता। भगवान के पेरेंट्स तक तो बहुत दूर की बात है, सच में उनको अपने परदादा और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका तो नाम भी नहीं पता होगा। फैमिली फ़ोटो तो बहुत दूर की बात है सर। पेरेंट्स को भी ध्यान नहीं रहता है कि हमें अपने ना रूट से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है कि हम हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से आए हैं, कैसे बिलोंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें छूटती जा रही है ना, इसको भी थोड़ा सा बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जिस हिसाब से हमारा देश इस टाइम ग्रो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मिल गई है, बट पूरी तरीके से नहीं मिली है। इसमें अभी बहुत से काम करने हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे, एजुकेशन पे, जो शिक्षा है या जो डेवलपमेंट है कंट्री की, उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए, तो मैं उम्मीद करूँगी कि और आगे अच्छे काम करते जाएं। मैम आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आपको लगता है कि 78 साल कम नहीं होते? हमारे देश को कहाँ से कहाँ हमारा देश अच्छा हो गया, तरक्की हो रही है, डिजिटल हो गया, लेकिन डिजिटल कहीं ना कहीं हर हाथ में पहुंचता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी डिजिटल के माध्यम से लोगों का नुकसान भी हो रहा है। चाहे कोई लिंक भेजता है, किसी का OTP लेता है, उसके बारे में आप जरा जनता को बताएं कि सतर्क होने की क्या आवश्यकता है और उसको रोकने के लिए क्या माध्यम हो सकता है। आप देखिए, डिजिटल हो गया हमारा देश, ये तो बहुत अच्छी बात है, तरक्की भी हुई है, पर हमारे अंदर, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके। जैसे अब किसी को पैसे कमाने की उम्मीद है, तो पैसे कमाने में ही ज़्यादातर डिजिटल से फ्रॉड हो रहे हैं। भारत माता की। हमारे बीच में जोगिंदर जी, मोहित जी, कार्तिक जी, राहुल जी आ चुके हैं। कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पीहू यादव है। महेंद्रगढ़ करीरा गांव मेरी पैदाइश है, और इंस्टाग्राम पे मैं क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो, और हरियाणवी इंडस्ट्री में मैंने गाने निकाले हैं, तो आप आर्टिस्ट भी बोल सकते हो।
हाँ, अभी गाने ज़्यादा नहीं निकाले, तो मैं इसलिए सिर्फ अपने आप को क्रिएटर और यूट्यूबर तक ही सीमित रखती हूँ। भगवान को रखे जोड़ दे। मैम बहुत हो रहा है। मैम मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आज ये लक्षित जो नाम का कोचिंग सेंटर काफ़ी समय से चला जा रहा है, आज वो पब्लिक स्कूल बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत नाम सुना था लक्षित ब्रिलियंट क्लासेस का। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर परसेंटेज आते हैं। मैं हमेशा जैसे बातचीत होती रहती है तो कोचिंग क्लासेस के बारे में बातचीत होती है, तो बहुत अच्छा परसेंटेज मैंने यहाँ का सुना हुआ है। और अब ये स्कूल में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा बच्चे और आएंगे और कहते हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटर टीचर्स के हाथ में ही देश का भविष्य है। तो जितने बच्चे यहाँ पर अच्छी परसेंटेज लेके जाएंगे उतना ही मैं मानती हूँ कि हमारे देश में ही तरक्की होगी। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। और ये धीरज जी के साथ में एक सीआईडी टीम चलाते हैं और ये मतलब कि स्टिंग ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, किसी को चाहिए होते वो ये मैम कर। एक बार जोरदार भारत माता की। हमारे बीच में जोगिंदर जी, मोहित जी, कार्तिक जी, राहुल जी आ चुके हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू एंड वेलकम। जो आपने अपना सलाम है इनको कि ये ना हमारे बीच जो फौजी भाई हैं ना तो ये छुट्टियां देखते हैं और ना ही इनका कोई त्योहार होता है। छुट्टियां भी इनकी सरहद पे होती है और त्योहार भी इनके सरहद पे होते हैं। तो सलाम है ऐसे जज्बे को जो हमारे लिए वहां सरहद पर खड़े रहते हैं और सभी त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे हमारी रक्षा करते हैं। जय हिंद। एक बार जोरदार बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद। रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप प्लीज सर का मान सम्मान कीजिए। कांग्रेचुलेशंस टू नीला। तो आए हमारे गेस्ट का बुक्का देकर स्वागत करें। एक बार बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे, बुक्के देकर स्वागत करेंगे अपने गेस्ट का। जोरदार तालियां। सभी देशवासियों, सभी हमारे जो भाई बहन यहाँ आए हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय हिंद। लंबी यात्रा करनी पड़ी है, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। अच्छा तो तुम सब। धन्यवाद करते हैं पीयू मैम का समय दिया प्रोग्राम की शोभा को। बात करते सरकार की तरफ मिलेगा अपना प्रोग्राम, पता है आपको, ठीक है। ये इस देश के अंदर जब लड़का पैदा होता है ना तो कोई लड्डू बांटे जाती है, और लड़की पैदा होती है ना तो डब्बा ही नहीं खुलता। कि लड़कियों को बढ़ाओ और लड़कियों का मान सम्मान के साथ जो आगे करो। ये मत सोचो कि यार वो बोझ है, बोझ वो नहीं है। बोझ वो नहीं होती, बोझ तुम होते हो। नालायक वो नहीं होती, नालायक तुम होते हो। कारण तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है उसे पढ़ाने लिखाने की,
उस बच्ची के लिए काबिल रोज है। कि बच्चों का मोटिवेशन किया, बच्चों के बारे में कही कि लड़की लड़के के अंदर भेद क्या होता है उसके बारे में पब्लिक को बताया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर आप जैसे कि अपने 2 शब्द बताए हैं अभी, लड़का और लड़की, उसी तरह से मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो बच्चे हैं मोबाइल का नशा होता जा रहा है, उसके बारे में बच्चों को दोषी ठहराना चाहेंगे या माता पिता को, उसके बारे में 2 शब्द बताएंगे। देखो ये गलती हमारी है। हमारी गलती क्या है कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने काम को आसान करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। जब बच्चा कम करता है तो ये नहीं कहते कि उसको समझाए, उसे पढ़ाए लिखाए, वो अपना देखते हैं कि मैं बिजी हो जाऊंगी, मैं फंस जाऊंगी, अगर इसको मैं संभालती रहूँगी तो कहते ले बेटा एक काम कर, तू मोबाइल पकड़ ले। उससे क्या होता है, उसके रेडिएशन जो होते हैं बच्चे के दिमाग पे पड़ते हैं, आई साइड वीक हो जाती है, तो बच्चा ना तो पढ़ाई में ध्यान देगा ना किसी काम में ध्यान देगा, उसका आने वाला फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोबाइल को दूर रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो कम से कम 15 साल से एज ए कोरियोग्राफी कर रहा हूं मैं, और यूपी के टीवी रियलिटी शो काफ़ी जज कर चुका हूं मैं, और उत्तम नगर मेरी अपनी एकेडमी गई है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि यहाँ मेरे को आज सम्मान दिया गया, आमंत्रित किया गया, और बहुत अच्छी बात है। हर जगह में देखो, आपने देखा होगा कि उस पर ज़्यादातर ध्यान माता पिता को देना चाहिए, यहाँ या ना। देखो गलती दोनों की होती है। अगर माँ बाप अपने कामों को व्यस्त करके हटाकर थोड़ा बच्चे पे ध्यान देंगे तो बच्चा कभी मोबाइल को नहीं लेगा। बच्चा मोबाइल के पास कब भागता है, जब उसको स्पेस नहीं मिलता और जब उसको मतलब कि माँ बाप की कमी महसूस होती है। माँ बाप, फादर सुबह ऑफिस जाते हैं, मदर ऑफिस जाती है, वो बच्चा सारा दिन इरिटेट हो जाता है घर में बैठा बैठा। उसको क्या मिलता है, उसके लिए कौन है, उसके लिए माँ बाप जो है वो उसका मोबाइल ही है। क्योंकि जब उसके पास माँ बाप, घर में भी अगर बच्चा माँ बाप आते हैं ना, तो पिताजी ने अपना फ़ोन उठा लिया, माताजी ने अपना फ़ोन उठा लिया, वो बच्चा सिर्फ मुंह देखता है कि मेरे माँ बाप रात को आए हैं, उन्होंने अपना फ़ोन उठा लिया, उन्होंने उठाया, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सारी गलती दिखी है तो माँ बाप की है। मेरे साथ देखा है जब आप घर में आते हो तो सिर्फ अपने घर में आने के बाद अपने मोबाइल को साइड में कर दो। वो जो समय है 2 घंटे 3 घंटे रात का समय, वो अपने बच्चे के साथ बिताओ। अगर आप बच्चे के साथ वो समय बिताओगे तो आपका बच्चा ना तो गंदी संगतों में पड़ेगा, ना मोबाइल में जाएगा, वो सिर्फ अपने माँ बाप का प्यारा हो जाएगा। सर आज 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, उसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे। बहुत खुशी की बात है मेरे को, जो देश को 78 साल हो गए और बड़े सम्मान के साथ हमारा देश आगे बढ़ा है, भारत आगे बढ़ा है। और मुझे गर्व है कि मैं इस भारत का बेटा हूँ और इस धरती पे मैंने जन्म लिया, भारत में जन्म लिया। और भी देश देखे हैं मैंने, लेकिन जो अभी कभी हमने देखो, अभी अंतरिक्ष के अंदर लोग गए हैं, तो 84 के अंदर इंदिरा गांधी ने पूछा था जो अंतरिक्ष में गए थे कि आपको ऊपर से हमारा देश कैसा लगता है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, हिंदुस्तान हमारा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। ऊपर से भी हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया लगता है। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम भारत में पैदा हुए हैं। आज बांग्लादेश में देखो कितना बुरा हाल है, पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है। तो ये हमारे कर्म अच्छे हैं, हमने भारत में जन्म लिया और इज्जत मान सम्मान से रह रही है और किसी की कमी नहीं हो रही है। बस यही कहना चाहूँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे शब्दों में सुमित स्वैगी जी ने बहुत बड़ी बात करी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूजीलैंड साहब की बात। AK शर्मा, धन्यवाद। ये आज है 78वां स्वतंत्रता दिवस। ऐसा कौन सा देशवासी होगा जिसको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा मैडम से, इस समय हम सुप्रीम कोर्ट की जो जहाँ वकील हैं अलका जी, उनसे हम वार्तालाप करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। उससे पहले ये कहना चाहूँगा, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में हर गली में हर जगह मनाया जा रहा है, खुशियाँ, तिरंगे हर जगह, कुछ भी हो, कि वंदे मातरम, जय हिंद, हर जगह गाने भी चल रहे होंगे, जय हिंद के नारे भी चल रहे होंगे। लेकिन क्या सचमुच, आज अलका जी से जानना चाहूँगा, क्या सचमुच देश हमारा आज़ाद हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जिस हिसाब से हमारा देश इस टाइम ग्रो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मिल गई है, बट पूरी तरीके से नहीं मिली है। इसमें अभी बहुत से काम करने हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे, एजुकेशन पे, जो शिक्षा है या जो डेवलपमेंट है कंट्री की, उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए, तो मैं उम्मीद करूँगी कि और आगे अच्छे काम करते जाएं। मैम, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आपको लगता है कि 78 साल कम नहीं होते? हमारे देश को कहाँ से कहाँ हमारा देश अच्छा हो गया, तरक्की हो रही है, डिजिटल हो गया, लेकिन डिजिटल कहीं ना कहीं हर हाथ में पहुंचता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी डिजिटल के माध्यम से लोगों का नुकसान भी हो रहा है। चाहे कोई लिंक भेजता है, किसी का OTP लेता है, उसके बारे में आप
आप जरा जनता को बताएं कि सतर्क होने की क्या आवश्यकता है और उसको रोकने के लिए क्या माध्यम हो सकता है। आप देखिए, डिजिटल हो गया हमारा देश, ये तो बहुत अच्छी बात है, तरक्की भी हुई है, पर हमारे अंदर, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके। जैसे अब किसी को पैसे कमाने की उम्मीद है तो पैसे कमाने में ही ज़्यादातर डिजिटल से फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप अगर इस चीज़ के लिए अवेयर हो तो मैं एक सिंपल सी बोल रही हूँ, जैसे आप व्हाट्सएप पे आए हैं या टेलीग्राम पे आए या फेसबुक पे कोई भी लिंक आता है, कोई भी मैसेज आता है, उस पर कहते हैं आप क्लिक कीजिए, अपना नंबर दीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो आप प्लीज़ वो मत करिए। आप सीधे सीधे आपके जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है आप उससे संपर्क कीजिए और बताइए कि ऐसे ऐसे हमें मैसेजेस आ रहे हैं। आपको पुलिस बैठी हुई है हेल्प करने के लिए और प्रशासन भी है, तो आप कृपया करके किसी भी लिंक पे बिना देखे और एक लालच की उम्मीद से उस पर मत जाइए कि अब वो पैसे मिल जाएंगे। अरे ऐसे कोई पैसे देने लगे तो फिर हम क्यों काम करें, सारे काम करने वाले बैठ जाएं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, और इसके बारे में अगर डिजिटल हो गया है तो आप यूट्यूब से जाइए, आप उसमें देखिए स्कैम्स होते कैसे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर जगाइए और देखिए बैठे बैठे घर पे पैसे नहीं कमाए जाते हैं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए और कृपया करके कोई भी लिंक आता है, मैसेज आता है, अपनी डिटेल्स मत दीजिए या अपने बारे में मत कुछ कीजिए छोटे से पैसे के लिए। मैम, जैसे कि कोई लिंक हमने भेजा कहीं भी, सपोज उसकी FIR हमने पूरी डिटेल भी करा दी और वो पकड़ा गया, क्या आपको कोई केस आपके पास ऐसा आया है, उसको क्या सज़ा मिली होगी? देखिए, ऐसे केस आए हैं, लेकिन जैसे अब लिंक भेजने वाले के और पता नहीं कहाँ से हेड हैं, वहाँ से लिंक आ रहा है, वहाँ से लिंक आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है। अब एक आप सोचें कि आप रातों रात एक पेड़ उग जाए, तो ऐसा तो है नहीं। पुलिस वाले भी इंसान हैं, काम करते हैं, तो आप उनको जब रिपोर्ट लिखवाएंगे, पहले FIR लिखवाएंगे, उसके बाद वो काम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो कनेक्शन सारे पकड़ लेंगे। और ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, कि किसी के करोड़ों रुपए चले गए हैं, वो उसको पकड़ भी लिया है। अब उनके लिंक को जो है हमारी स्पेशल टीम हो चाहे कोई भी पुलिस की टीम हो, वो उस पर वर्क कर रही है, तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इस पर वर्क करिए। लेकिन फ़िलहाल जो पहला स्टेप होता है कि आप FIR करवाइए या पुलिस स्टेशन जाइए, तो पहले आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए और पुलिस पे विश्वास रखिए, वो काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे शब्दों में मैडम ने बहुत अच्छी बात करी है कि हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी हमें लिंक नहीं दबाना चाहिए, कोई भी OTP हमें नहीं देना चाहिए, और दिल्ली पुलिस से पूरा विश्वास कीजिए। दिल्ली पुलिस सदा आपके साथ में है। और आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे मैम, जनता को क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द बताएंगे। जनता को मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये 15 अगस्त की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं जिस प्रोग्राम में आई हूँ, इन्होंने बुलाया, उनको बहुत बहुत थैंक यू। लक्षित अब ये पब्लिक स्कूल बन चुका है, जो कि मैंने ग्रोथ देख ली है। और इन्होंने सबसे अच्छी एक बात रखी थी कि बेटी और बेटा एक बराबर है। तो आप मैंने देखा बेटियों की परफॉर्मेंस और लड़कों की, मुझे कोई कमी नहीं लगी। इवन मैं खुद भी बेटी हूँ, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया। और हर लड़की के अंदर ऐसा होता है, जज्बा होना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने का। अगर आप चूल्हे चौके में फंसना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर नहीं है। अगर आप ये दिखा देंगे कि मुझे आज ये करना है, जिद पे आ जाएंगे, तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो आपका साथ ना दे। ये मैंने खुद भी देखा है, और मैं और भी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि आप शिक्षित होइए, आगे बढ़िए, सब आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ सुमित स्वैगी जी थे, जो कोरियोग्राफर हैं, जो बहुत सारे मीडिया चैनलों में आ चुके हैं, डांस सिखा चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा, लड़का लड़की एक बराबर। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने भी यही कहा, लड़का लड़की एक बराबर। हाँ, अगर हमें कुछ करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। बहुत जय हिंद, नमस्कार। इस समय हैं हम उत्तम नगर के अंदर लक्षित कोचिंग ब्रिलियंट के हिसाब से आपने नाम सुना होगा, लेकिन इस समय वो पब्लिक स्कूल बन चुका है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं धीरज जी, जो एक समाज सेवक है। उनसे बारे में थोड़ी सी वार्तालाप करवाना चाहूँगा आपसे। आज 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। अभी आपने सुना ही होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। इस्कॉन मंदिर, हर कोई मंदिरों को कोई पकड़ नहीं, तो हमारा हिंदुत्व कहाँ था, एक क्यों नहीं होता। आज 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। समाज सेवक हमारे सामने है धीरज जी। थोड़े शब्द हम बात करना चाहेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदुत्व की परिभाषा है क्या, दो शब्द में आप बताएंगे। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धीरज जी, मैंने वही कहा, 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आज बहुत महत्वपूर्ण है बात करने का। कहना चाहेंगे
सबको जय हिंद जय भारत, हर जगह नारे लग रहे हैं, देश के गीत चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप देख रहे होंगे दारूबाजी भी चल रही होगी। सच है, चल रही होगी, ये मानो या ना मानो, ठीक है। लेकिन देश आज़ाद हो गया है, बच्चे को कहीं कहीं खाना मिलता है, कहीं तो पेट पेट भरता है, कुछ खाना फेंक भी देते हैं। क्या सच में देश आज़ाद हो गया है? उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो भौगोलिक तौर पे तो देश आज़ाद हो चुका है, आज से 78 साल पहले आज़ाद हो गया था। लेकिन क्या हमारी सोच से देश आज़ाद हो गया? बिल्कुल, मैं उसी बारे में कहना चाह रहा हूँ। देखो, कुछ विचारधाराएँ हैं जो हमें एक विचारधाराओं में परिवर्तन का ज़रूरी है, एक जागरूकता की ज़रूरत है, बच्चों में एक ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे में असल में क्या है कि जब तक ज्ञान में हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान नहीं बैठेगा, तो उससे ज़्यादा पहले कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आपको जो कहे आप उसको ऑब्जर्व कर लो। ज्ञान तो अब हम किससे ज्ञान लेते हैं वो भी मायने रखता है। ज्ञान तो दुर्योधन ने शकुनी से भी लिया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण ने भी लिया था, उसका आप जानते रिजल्ट क्या हुआ था। तो सबसे बात है कि हमें ज्ञान भी किससे हम क्या ज्ञान ले रहे हैं वो हमारे लिए मायने रखता है कि हमारा पॉजिटिव हम जो ज्ञान ले रहे हैं या नेगेटिव है, उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको फ़र्क को जानना पड़ेगा। और ये इसी जागरूकता को हम जो कहते हैं कि आवश्यकता है इस टाइम पे, कि एजुकेशन के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एजुकेशन हम सीखते तो हैं, अब हम फॉरेन कंट्री से हमें बदलाव की ज़रूरत है तो हम फॉरेन कंट्री सीखते हैं, लेकिन हम उससे हम बच्चे सीख क्या रहे हैं? एक उनसे हम पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हैं या नेगेटिव चीज़ सीख रहे हैं? उसमें ध्यान कौन देगा? उसमें ध्यान हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, हमें अपने संस्कारों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की पहचान हमारे संस्कारों से है। आजकल तो देखा, जैसे आपने बड़ों का नाम लिया, तो बड़ों के पास ज़्यादा तो समय ही नहीं होता, वो अपना समय बचाने के लिए मोबाइल बच्चों के हाथ में दे देते हैं। तो हमारी संस्कृति कहाँ आगे बढ़ेगी? क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि देखो, अब कोई हमारी नई पीढ़ी है, वो एक नई पौध की तरह है। जब तक माली उसका ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे। उसके लिए अभी बेस तैयार करने के लिए हमें रखरखाव की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देना की ज़रूरत है। जब तक हमें बड़े ही हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे, हमें ज्ञान नहीं दिखाएंगे, तो बच्चे करेंगे क्या? गलत राह। धीरज जी ने बहुत बड़ी बात करी है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे बड़ों का होना ज़रूरी है, हमारे बड़ों का बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है। मोबाइल एक नशा बनता जा रहा है कि बड़ों का होना ज़रूरी है। जब तक हम बड़े बच्चों के पास बैठेंगे नहीं, बच्चों के पास पूछेंगे नहीं, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आज तो हमें माता या पिता या दादाजी का नाम पता है हमें, लेकिन हमारे बच्चों का अगर हम पूछें दादाजी का नाम क्या है, तो शायद ही उनको पता होगा दादाजी का नाम है क्या। अगर मानो या ना मानो, मोबाइल एक ऐसा नशा होता जा रहा है कि अगर मैं 5 मोबाइल नंबर भी अगर बच्चों से पूछ लूँ, तो बिना मोबाइल को देखे वो 5 मोबाइल नंबर भी नहीं बता पाएगा। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, देशवासियों को, हर बच्चों को, हर नागरिक को, कि बिना पूछे, बिना मोबाइल देखे बच्चों से पूछवाओ तो सही कि घर में मोबाइल नंबर 5 बिना देखे बताओ, या दादा दादी या परदादा के नाम बता दो, उनका गोत्र क्या है, कुल क्या है। हिंदू के बच्चे को पता है या नहीं पता, हमसे ज़्यादा आप माता पिता ज़रा पूछें। तो हिंदुत्व को एक करने की कोशिश करो, सिर्फ नाम से हिंदू नहीं होता। किसी भी बहकावे में ना आइए कि जो अभी देख रहे हैं बांग्लादेश वगैरह में, वहाँ पे क्या है? अज्ञानता ही तो हो रही है। जो अपने धर्म को भूले बैठे हैं, भटके पड़े हैं, मानवता को भूल पड़े हैं। मानवता परमो धर्म, बहुत अच्छा श्लोक है, पर कोई मानता नहीं। या तो छोटे शब्दों में हमारी धीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने बच्चों को समय जरूर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाइलाइट्स, आपकी आवाज़। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखो, फैमिली आपका ध्यान रखती है, बिल्कुल वाइस वर्सा है। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात मैडम ने जो कही है, फैमिली आपका ध्यान रखेगी, आप फैमिली का ध्यान रखो। जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छोटे शब्दों में बहुत बात करी। मैम, अब आपने ये पब्लिक स्कूल खोल दिया लक्षित के नाम से, इसके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए। बेसिकली जो हमारा ये स्कूल हमने स्टार्ट किया है, ये प्ले स्कूल टू 5th क्लास तक का स्कूल है, जो उत्तम नगर ओम विहार में है। कुछ चीज़ें इसमें हमने की है कि देखिए, अभी ना जो एजुकेशन है ना, मैं ये मानती हूँ वो बिल्कुल आज के टाइम पे बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम करना है कि एक होता है ना, जैसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना चीज़ें होती है। आप कुछ चीज़ें मैं इसमें जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो CBSE पैटर्न एंड NCERT है। अब बहुत सारी इसमें चीज़ें अगर मैं बताने लगूँगी ना, तो समय कम पड़ जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन एक बेसिकली ये है कि आप ना एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हो, मतलब हम ना समाज से लेते हैं और
कुछ चीज़ें हमें समाज को देनी होती है। इसी समाज से हम पढ़ के निकले हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले हैं, अभी प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हर फैमिली ना इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भेज सके। लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कल्चर को इसमें जोड़ने के लिए, जैसे हम शास्त्र भी इसमें बच्चों को कराएंगे, मंत्र चांटिंग भी इसमें कराएंगे, तो वो सब चीज़ें भी हमने इंट्रोड्यूस की है कि हम जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें भी हमें बच्चों को सिखानी है। तो लाइक एक बेस बनाना है। जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़ाई बच्चे की अच्छी तब होती है जब उसका बेस अच्छा होता है। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब उसका बेस अच्छा रहता है। उसको जो कहते हैं ना, उसके बेस पे अगर हम ध्यान दें, उसके कैरेक्टर पे हम ध्यान दें, तो अभी ना बच्चों का कैरेक्टर अच्छा बनाना है। मैम ने बहुत बड़ी बात की। अभी हम बात कर ही रहे थे थोड़ी बात कि इस स्कूल के अंदर आपको संस्कार भी बताए जाएंगे, संस्कृति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा, जो माता पिता, जो सच में माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देना भी भूलते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि माता पिता अपना समय बचाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। उसके बारे में बच्चों को अगर पूछा जाए कि आपके माता पिता, दादा दादी या परदादा का नाम क्या है, तो शायद ही किसी को मालूम होगा। अगर कुल देवी या गोत्र की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद बहुत दूरी होगी। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भगवान राम, भगवान कृष्ण की बात तो करते हैं, लेकिन अगर इनके पेरेंट्स तक भी जाएँ ना तो किसी को नहीं पता। भगवान के पेरेंट्स तक तो बहुत दूर की बात है, लाइक सच में उनको अपने परदादा और लाइक उनके जो पेरेंट्स हैं उनका तो नाम भी नहीं पता होगा। फैमिली फ़ोटो तो बहुत दूर की बात है सर। लाइक पेरेंट्स को भी ध्यान नहीं रहता है कि हमें अपने ना रूट से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है कि हम हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से आए हैं, कैसे बिलोंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें छूटती जा रही है ना, इसको भी थोड़ा सा बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे कहना चाहूँ, ज़रूर 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 इसमें एक बार ज़रूर आएँ। आपको ज़रूर, माता पिता को इतनी खुशी होगी कि उसको आने वाली पीढ़ी, चाहे मुझे हो या आपको या सुनने वालों को तो पता हो मेरे दादा या परदादा का नाम क्या है। क्या पता आपके बच्चों को आते आते बच्चों को यही पता ना हो कि मेरा गोत्र क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ अलैंड्स, आपकी आवाज़ AK शर्मा। 3 रंग का नहीं वस्त्र ए देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंग में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है। वंदे मातरम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।